everyone, welcome to our channel Fabricated Minds. So today we're gonna discuss a new poem that is How to Tell Wild Animals, poem number 4 of class 10 English, and we'll discuss it in Hindi language and very easily we can discuss it. So yeah, let's get started first without wasting time. Okay, so let's get started. So in this poem, we're gonna study about the animals. That how do we identify different type of animals with their characteristics? And this poem is like a little bit humorous poem, according to the poet. So yeah, let's get started. What is the poem is try to explain us. So yeah, let's get started. So the first line is saying that if ever you should go by chance to jungle in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is a एशियन लॉयन। इसका मतलब क्या है? अगर आप बाय चांस ईस्ट में जाते हो, उस जंगल में ईस्ट में जाते हो और आपने कहीं ऐसा टॉनी बीस्ट देख लिया है। टॉनी बीस्ट का मतलब क्या होता है? टॉनी का मतलब होता है येलोइश ब्राउन कलर, राइट? बीस्ट का मतलब होता है एनिमल। अगर आपने कोई लार्ज टॉनी बीस्ट एनिमल देख रखा है, देख लिया है, अगर आप मतलब आपके ऊपर वो इस तरह से रॉर कर रहा है कि आपके प्राण ही निकल जाएंगे, तो आपको पहचान लेना है कि वो और कोई नहीं, वो है एक एशियाटिक लॉयन, और कैन से एशियन लॉयन, राइट? तो इसके तो रॉर से ही आपके प्राण निकल जाएंगे, ऐसा जो पोएट है वो कह रहे हैं, ठीक है? तो ये स्टैंडर्ड में हमें लॉयन को पहचानने के लिए बताया गया है कि हम इस तरह से लॉयन को पहचान सकते हैं, राइट? तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। नेक्स्ट स्टैंजा में हमें बहुत बता रखा है, और इफ समवन when strolling roaming around a noble wild beast greet you with black strips on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुली पोइट ने बताया गया है कि अगर आप कहीं घूम रहे हो जंगल में, वहां पे आपको एक नोबल वाइल्ड बीस्ट मिलेगा जो कि आपको ग्रीट करेगा, जो आपको नमस्ते करेगा। ग्रीट का मतलब क्या होता है? नमस्ते करना, ठीक है? विद ब्लैक स्ट्रिप ऑन येलो ग्राउंड। यहाँ पे ब्लैक स्ट्रिप विद येलो ग्राउंड का मतलब क्या है? येलो पर ब्लैक स्ट्रिप्स हैं। टाइगर देखा होगा आपने पिक्चरों में, या फिर अगर आपने कभी जू गए होंगे तो देखा होगा कि उसके ऊपर जो है ब्लैक सी स्ट्रिप्स लगी होती है। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है अगर वो आपको खा जाता है, वो डायरेक्ट बोल रही है कि वो अगर आपको खा जाता है तो आपको पहचान लेना है ये और कोई नहीं, एक बंगाल का टाइगर है, राइट? तो ये आपको पहचानना है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा देखने के लिए। नेक्स्ट स्टैंजा कहता है, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is a leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he'll only lap and lap again. मीन्स इसमें बोला है अगर आप कहीं घूम रहे हो, आपको इस तरह का बीस्ट मिलता है जिसके ऊपर स्पॉट्स है, पेपर्ड। पेपर्ड का मतलब क्या होता है? डॉट, राइट? पेपर की तरह डॉट है अगर उसके ऊपर, तो वहां पे और अगर आपके ऊपर वो ऐसे कूद जाता है, लेफ्ट का मतलब होता है यहाँ पर कूद जाना, आपके ऊपर कूद जाना, जंप करना आपके ऊपर। अगर कोई ऐसा करता है तो उसका मतलब वो कौन है? वो और कोई नहीं, वो है एक लेपर्ड, राइट? यहाँ पे ये बताया गया है कि वो आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कूदेगा। Will do no good to roar, वो दहाड़ेगा नहीं, बस आपके ऊपर कूदेगा और आपको पता चल जाना चाहिए कि वो एक लेपर्ड है, ठीक है? नेक्स्ट स्टैंजा क्या कहता है देखते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा ये कहता है, if when you are walking around your yard, अगर आप अपनी यार्ड में घूम रहे हो, you met a creature there, वहां पे आपको एक क्रिएचर दिखेगा जो आपको हग करेगा बहुत ही ज्यादा हार्डली। मीन्स हार्डली का मतलब यहाँ पे बहुत लवली तरीके से वो आपको हग करेगा, और आपको पहचान जाना है वो और कोई नहीं, वो एक है बियर, राइट? आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए उसके बारे में कि वो एक डियर है। अगर आपको कोई डाउट है तो वो आपको और कैरेस देगा। कैरेस का मतलब यहाँ है हग, राइट? वो आपको और अच्छे से हग करेगा, तो आपको समझ जाना है कि वो एक है बियर।
अब यहाँ पे उन्होंने बताया गया है कि अगर आपको हग करेगा तो बियर है, अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, राइट। तो आप इसे बिल्कुल भी गलत मत समझना, ये बस आपको पोइट ने बताया है इस पोयम में, तो आपको लर्न करना है, राइट। तो ये था इस स्टैंजा में। चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। नेक्स्ट स्टैंजा कहता है, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे। यहाँ पे बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब क्या है? बीस्ट का मतलब होता है एनिमल, प्रे का मतलब होता है वो एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हो। अब यहाँ पे दो एनिमल्स के कंपैरिजन के लिए बोला गया है, एक है हाइना, एक है क्रोकोडाइल। यहाँ पे क्रोकोडाइल और हाइना को सिमिलर बताया गया है, लेकिन वहाँ पे कुछ डिफरेंसेस भी बताए गए हैं। यहाँ पे हमें बोला गया है कि जो मगरमच्छ है, जो क्रोकोडाइल है, वो हमेशा रोता रहता है, ठीक है, और हाइना जो है हमेशा हंसती रहती है। अब जैसे कि पिक्चर में देख देख सकते हो कि जो क्रोकोडाइल है वो रोता है और जो हाइना है वो हमेशा हंसती रहती है। तो आपको इसी तरह से उसमें उनमें डिफरेंशिएट करना है कि जो हाइना होगी वो हंसती रहेगी और जो क्रोकोडाइल होगा वो रोता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हाइना और क्रोकोडाइल में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं, नेक्स्ट स्टैंजा क्या कहता है। नेक्स्ट स्टैंजा ये कहता है, द ट्रू chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, tis the chameleon, tis the chameleon you see. मतलब यहाँ पे बोला गया है कि ये जो कैमिलियन है वो लिजर्ड की तरह दिखता है, और यहाँ पर उसके पास अब कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि जो कैमिलियन है ना उसके ईयर्स नहीं होते हैं, राइट। कैमिलियन आप देख सकते हो, गिरगिट जिसे कहते हैं, जो रंग बदलता है ना उसे हम लोग कहते हैं कैमिलियन, राइट। तो जो रंग बदलता है ना उसके कोई भी ईयर्स नहीं होते हैं, उनके विंग्स नहीं होते हैं, और वहां पे अगर आपको ट्री में कुछ ना दिखे, अगर आपको ट्री में कुछ ना दिख रहा हो, तो वहां पे जरूर से जरूर कौन होगा? एक कैमिलियन होगा, एक कैमिलियन प्रेजेंट होगा ही होगा। यहाँ पे जो टिस लिखा हुआ है ना लास्ट लाइन में, वो उसका मतलब है इट इज, राइट। यहाँ पे पोएटिक मतलब राइमिंग स्कीम बनाने के लिए यहाँ पे इट इज को टिस कर दिया है पोएट ने। तो यहाँ हमारी पोयम जो है वो खत्म होती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके अंदर जो भी राइमिंग स्कीम है वो कौन सी यूज हुई है, राइट। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं राइमिंग स्कीम। तो यहाँ पे राइमिंग स्कीम आपको सारे ही स्टैंजास के लिए जो राइमिंग स्कीम है वो कॉमन रहेगी। वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये है राइमिंग स्कीम, ए बी बी सी एंड सी। ये जो राइमिंग स्कीम है वो आपकी पूरी पोयम के स्टैंजास के लिए एकदम कॉमन रहेगी। तो आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, ए बी एंड सी सी, राइट। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज मैं आपको इन सारे ही स्टैंसर्स में बता दूंगी, एक फिगर्स ऑफ स्पीच, जो भी फिगर्स ऑफ स्पीच इस पे यूज हुई है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, इस वाले स्टैंजा में यूज हुआ है बहुत ही ज्यादा इंजैबमेंट का। किसका यूज हुआ है? इंजैबमेंट। फिगर्स ऑफ स्पीच होती है इंजैबमेंट, उसका मतलब होता है कि जो सेंटेंस है वो कंटिन्यूअसली चल रहा है, राइट। कंटिन्यूअसली वो सेंटेंस जो है वो चल रहा है विदाउट एनी ब्रेक। देखो यहाँ पे फुल स्टॉप यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है, अभी भी ये जो लाइन है वो कंटिन्यू। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है इंजैबमेंट का, राइट। एक और फिगर्स ऑफ स्पीच इस स्टैंजा में दिखती है, जो कि लाइन वन, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखें तो लाइन 1, 3 एंड 5, यही स्टैंजा की लाइन 1, 3 और 5, इसमें हमें ओ साउंड जो है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है। जो ओ साउंड है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है, तो हम लोग उसे कहेंगे एजोनेंस। क्या कहेंगे हम उसे? एजोनेंस। जहाँ पे जो साउंड जो है वो रिपीट होता है, होमोफोन रिपीट होता है, उससे हम लोग कहते हैं एजोनेंस। यहाँ पे अगर हम देखें तो ओ साउंड कहाँ पे रिपीट हो रहा है? यहाँ पे यू में और गो में रिपीट हो रहा है। उसके बाद थ्री वाले में भी देखो, शुड और यू, शुड टू यू, ठीक है। फिफ्थ लाइन में देखें तो 1, 3 और 4th, 5th,
ही roars, if he roars at you, you and you are dying. ठीक है, ये वाले स्टैंजा में if he roars at you as you are dying, तो यहाँ पे you जो है वो रिपीट भी हुआ है, तो ये रिपीटिशन भी हो सकती है और एजोनेंस भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो यू ओ वाले जो साउंड है वो रिपीट हुई है, राइट। तो ये थी हमारी फिगर्स ऑफ स्पीच इन दिस स्टैंजा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा फॉर फाइंडिंग सम फिगर्स ऑफ स्पीच मोर। सो या लेट्स मूव नेक्स्ट। देखो इसके अंदर कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुई है, हम देखते हैं। इसके अंदर है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का यूज हुआ है, अगर हम लोग अपनी टेक्स्ट बुक में देखें तो ये जो है ना, ये वाली जो लाइन है, ये रोमिंग राउंड, ठीक है, इस स्टैंजा में वाली लाइन में हमारा यूज हुई है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इस वाली लाइन में यूज हुई है, ठीक है, रोमिंग राउंड। उसके बाद हम अगर देखें तो यहाँ पर और पिछले वाले स्टैंजा में भी एल्यूजन का भी यूज हुआ है। एल्यूजन का मतलब होता है किसी स्पेसिफिकली हमने बोला हो, ठीक है। यहाँ पे किसका बोला है, बंगाल टाइगर के बारे में बोला है, तो यानी एल्यूजन यहाँ पे यूज हुई है, ठीक है। और यहाँ पे एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, एलिट्रेशन का मतलब होता है फर्स्ट जो लेटर है वो दो या दो से ज्यादा वर्ड में लगातार रिपीट होना, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। अब अगर हम लोग देखें रिपीटेशन और एलिट्रेशन में बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो रिपीटेशन का भी डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। रिपीटेशन का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन का मतलब होता है जो एग्जैक्ट जो वर्ड है वो ही रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि समझ लिया, जैसे कि हमने पिछले वाले में देखा यहाँ पे यू और यू जो है वो रिपीट हो रहा था, तो यहाँ पे ये और ये क्या हो गई, हमारी हो गई रिपीटेशन। यहाँ पे वर्ड्स एग्जैक्टली डबल हो रहे हैं, जो रिपीट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिपीटेशन। एंड एलिट्रेशन में सिर्फ इतना होता है कि जो फर्स्ट जो लेटर है वो ही रिपीट होता है, राइट। तो ये था हमारा एलिट्रेशन एंड रिपीटेशन के बीच का डिफरेंस। अब अगर हम लोग नेक्स्ट लाइन देखें, नेक्स्ट स्टैंजा अब हम देखेंगे। नेक्स्ट स्टैंजा में हमें बताया गया है लेपर्ड के बारे में, तो फिर यहाँ पे जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो कौन सी यूज हुई है, यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुई है एलिट्रेशन, सेम एज। तो यहाँ पे देखो ये एंड ये क्या हुआ, यहाँ पे एलिट्रेशन यूज है। आप बोलोगे कि यहाँ पे तो रिपीटेशन आना चाहिए, यस रिपीटेशन, रिपीटेशन भी आ रहा है इसके अंदर और एलिट्रेशन भी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि लीप एंड लीप दोनों एग्जैक्टली सेम वर्ड है और यहाँ पे रिपीट भी हो रहे हैं, तो लीप एंड लीप दैट इज एलिट्रेशन, राइट। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग ऊपर देखें तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है ही हैज, यहाँ पे भी क्या है, एलिट्रेशन का यूज किया गया है। पोएट ने क्या यूज किया है, कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच, दैट इज एलिट्रेशन, राइट, एलिट्रेशन, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे रिपीटेशन का यूज हुआ है ऑल्सो, ये और ये लीप एंड लीप अगेन, दैट इज रिपीटेशन, ओके। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एल और एल, ये जो साउंड है वो रिपीट हुआ है, तो ये कौन सा साउंड, एल क्या है, एल है एक कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। और कॉन्सोनेंट का अगर हुआ है तो क्या होगा इसका, कॉन्सोनेंस, ठीक है, क्या होगा, कॉन्सोनेंस। इसकी फिगर्स ऑफ स्पीच होगी हमारी कॉन्सोनेंस। और एजोनेंस का भी मतलब यही होता है कि हमारा जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं कि नेक्स्ट स्टैंजा में क्या है। नेक्स्ट स्टैंजा में हमें बताया गया है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का यूज कहाँ हुआ है वो हम देखते हैं। तो ये जो है अगर हम देखें तो ऑल योर यार्ड, यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा यूज हुआ गया है एलिट्रेशन, राइट। एलिट्रेशन यहाँ पे यूज किया गया है योर यार्ड, ठीक है। यहाँ पे फिर उसके बाद हु हग्स में भी हमारा एलिट्रेशन का यूज किया गया है। अब आप देखिए, अब आप बोलेंगे हु
और हग्स। डब्ल्यू से चालू हुआ है, यहाँ पे तो डब्ल्यू से चालू हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे तो एच से चालू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने साउंड आ रहा है एच का। तो एच का जो है वो साउंड आ रहा है, तो हमें साउंड इफेक्ट पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? हमें देना है साउंड इफेक्ट पे ध्यान देना है। इसलिए यहाँ पे एच का साउंड रिपीट हो रहा है, तो हम लोग कंसिडर करेंगे एच के साउंड को। तो ये क्या है? एक एलिट्रेशन है। ठीक है, पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फुल स्टॉप है, यानी पूरा ये जो हमारी 5 लाइंस है ये कंटिन्यूस चल रही है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? अभी हमने पढ़ा था, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ एंजैपमेंट। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है? एंजैपमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी जो फिगर्स ऑफ स्पीच है इस स्टैंजा में। अगर हम नेक्स्ट स्टैंजा देखें तो चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में हमें कंपैरिजन बताया गया है, तो फिर यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज हुआ है एंड साउंड। देखो, नो वॉइस एंड नॉन प्लस। तो ये किसका है एग्जाम्पल? एलिट्रेशन का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एलिट्रेशन। ओके, तो इस वाली फिगर ऑफ स्पीच में यूज हुआ है एलिट्रेशन का। सॉरी, इस वाली जो स्टैंजा है उसमें सिर्फ और सिर्फ एलिट्रेशन का यूज हुआ है। ऑल्सो अगर हम इधर भी देखें तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिल जाएगी इंजैपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिल जाएगी enjambment figures of speech. And that's all for this stanza. So let's move to the next stanza. यहाँ पे हमें बताया गया है चैमलिन के बारे में, तो फिर कैमलिन के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो he hasn't, यहाँ पे अगर हम देखें तो he hasn't, ये क्या शो कर रहा है? कॉन्सोनेंस। ठीक है, कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है ये? कॉन्सोनेंस की। ठीक है, और यहाँ पे एक और है सिंगल विंग, जी साउंड रिपीट हो रहा है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? कॉन्सोनेंस का, राइट। जी साउंड यहाँ पे हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर सारे ही जो फिगर्स ऑफ स्पीच है और राइमिंग स्कीम है वो कंप्लीट होती है, और यहाँ पे हमारा वीडियो और पोयम सब कुछ कंप्लीटली कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, और अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करके जरूर बताना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग एंड stay safe, be safe. Bye.